मिळत आहेत, त्यांचे कॅमेरामन, त्यांचे सर्व सहकारी आणि या सर्वांच्या साथीने आपल्याला हे लाईव्ह प्रक्षेपण पाहता येतं. तसंच आमच्यासोबत गेले 3 दिवस विराज तेंडुलकर, आजचा 4था दिवस. अतिशय सुरेख गुणलेखन आणि अधूनमधून संगीताची धून ऐकायला मिळत आहे. दक्ष साऊंड सर्व्हिस. रोड एंडकडे आपण समोर पाहिलं तर खेलो मेरे से हा ॲप लवकरात लवकर आपण डाउनलोड करा मोबाईलवरती. खेलो मेरे से, व्हाय खेलो मेरे से फॉर ऑनलाईन ID. ऑनलाईन ID 24/7 सपोर्ट, 100% ट्रस्टेड सर्व्हिस, इन्स्टंट विड्रॉल रिफिल, अवेलेबल मल्टिपल पेमेंट मेथड्स, हाय सिक्युरिटी आणि बिग विन. तर लवकरात लवकर आपण हा ॲप डाउनलोड करा आणि भरघोस बक्षीस जिंका. आपण मुंबईमध्ये पाहतोय टेनिस क्रिकेटचा वर्ल्ड कप दरवर्षी आणि टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड कपचे जनक अर्थात सुप्रीमो ट्रॉफी आपण पाहतोय आणि त्या सुप्रीमो ट्रॉफीचे सर्व सन्मान श्री आमदार संजयजी पोटनीस साहेब यांच्याकडनं प्रत्येक सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच सामनावीरासाठी आपल्याला सन्मान चिन्ह पाहायला मिळत आहे. अतिशय आकर्षक असं सन्मान चिन्ह, वरती सुप्रीमो नाव, त्यानंतर सांगेम प्रीमियर लीगचा लोगो आणि असं आकर्षक सन्मान चिन्ह आपल्याला मॅन ऑफ द मॅचच्या स्वरूपात पाहायला मिळत आहे. दरवर्षी ती क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. यूट्यूबच्या माध्यमातून कित्येक प्रेक्षक सुप्रीमो ट्रॉफीमध्ये जोडले जात आहेत आणि एक देखणी स्पर्धा. सलामीची विनीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. ती मयूर राजशक्ती रिबाडा संघाची, थॉमस टायस आणि त्याच्या साथीला राकेश कहर. पंचांच्या डाव्या साइडने राईट ऑफ ओव्हर द विकेट आशुतोष यावी सज्ज. पहिला चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर वळसा घेताना दिसतोय. पंचांचा इशारा येतोय चेंडू नो असल्याचा, म्हणजे एका अवांतर धावेने सांघिक धावसंख्येचा श्री गणेश होताना दिसतोय. फ्री हिटची संधी, म्हणजे उघडा डोळे पहा नीट, कारण पुढील चेंडू फ्री हिट. थॉमस राईस उजव्या शैलीचा कसलेला फलंदाज, कित्येक मोठ्या सामन्यांमध्ये मोठी खेळी करणारा हा एक मोठा फलंदाज. या खोलवर टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट पॉइंट वरती झेल टिपला गेला, मात्र फ्री हिटचा चेंडू होता. सुदैवी ठरतोय थॉमस डायस आणि एकेरी धावसंख्येने थॉमस आपलं खातं उघडताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर ही नाममात्र 2 धावा. अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में प्रदीप, मैं कहूँगा एक नो बॉल जरूर, लेकिन उसके बाद फ्री हिट की गेंद, कैच तो जरूर पकड़ा था. दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है. बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा दोनों टीमों के लिए इस मैच में. दोनों टीम पसंद करेंगे इस मैच को जीत जाए और बिल्कुल आगे बढ़े. स्ट्राइक एंडच्या दिशेने डावकर शैलीचा फलंदाज अर्थात 2018चा मॅन ऑफ द सीरीज राकेश कहर. यावेळी मधल्या डाव्या यष्टीवरचा चेंडूवरती फटका निघतोय. चेंडू येतोय तो लॉंग लेग सीमारेषेच्या दिशेने. फुटबॉल आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. कॅरेबियन स्टाईलमध्ये चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न झाला तो क्षेत्ररक्षकाकडनं. तोपर्यंत 2 धावा सहजरित्या पूर्ण होताना दिसत आहेत. दुहेरी धावसंख्येने राकेश कहर आपलं खातं उघडताना दिसतोय. तर सांघिक धावसंख्या धावफलकावर ही नाममात्र 4 धावा. ओवर पिच गेंद थी, मिड विकेट पर खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा अधूरी हिस्सा लगा, बाहरी किनारा लगा और गेंद चली गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ. यावेळी रिव्हर्स स्वीप फटका खेळण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स स्वीपचा मोह आवरता आला नाही आणि इथं मात्र शॉर्ट फाईन लेग वरती एक साधा सोपा झेल विसावला जातोय तो क्षेत्ररक्षक ह्याच्या हातामध्ये आणि पहिला मोठा मासा गळाला लागतोय. प्राइज विकेट म्हटली तर वावगं ठरणार नाही. बिल्कुल, आप देखिए गेंदबाज आशुतोष ने दौड़ना शुरू किया और इस बार ये अल्टी पल्टी का शॉट टॉपेज लगा और एक आसान सा मौका बना. एक बड़ी सफलता जिस खिलाड़ी ने पिछले मैच में एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, वो विकेट इस मैच में बहुत सस्ते से चटकाती हुई मैदान पर. कर्णवीर केसरी पुणे क्रिकेट टीम टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला और सामने बल्लेबाजी को मौका दिया मयूर राजशक्ति रिबाड़ा क्रिकेट टीम को. और इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज मैदान पर कदम बढ़ाते हुए
नवीन फलंदाज यावेळी नंबर 3 वरती क्रिकेटमधील अतिशय महत्त्वाची जागा त्या वन डाऊन पोझिशनवरती अजित मोहिते हा उजव्या शैलीचा फलंदाज यावेळी मैदानाच्या दिशेने पावलं टाकताना दिसतोय. 1 बाद 4 राकेश कहर निराश हताश मनाने माघारी परतला. ज्यावेळी सरळ बॅटने धावा निघत असतात त्यावेळी मात्र आडवी बॅट करण्यात आली. शॉर्ट फाईन लेगवरती एक साधा सोपा झेल त्या शतरक्षकाच्या हातामध्ये विसावताना दिसला. आणि नक्कीच मी म्हणत असो की रिव्हर्स स्वीपचा फटका म्हणजे दुधारी तलवार, लागली तर आबाद नाहीतर बर्बाद असा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. 1 बाद 4 धावा. बिल्कुल बिल्कुल, जब जब इस शॉट की हम चर्चा करते हैं तो एक ही नाम आता है इस क्रिकेट की बिल्कुल मैदान पर, वो सनम साळगावकर. बहुत ही बेहतरीन शॉट रिवर्स का हमेशा खेलते हैं. कोई भी गेंदबाज हो, पहली गेंद पर उन्होंने कई बार छक्का लगा चुका है सनम साळगावकर ने. गोलंदाज यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. एका आत्मविश्वासाने पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, चेंडू मंदगतीचा, हलकसं अपील पाहायला मिळालं. मात्र पंच तटस्थ, निर्धाव चेंडू गणला जातोय. तो गोलंदाज आशुतोष याच्या गोलंदाजीवरती एक किफायतीदार उपयुक्त गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न, कारण षटक पॉवर प्लेचं हाताळलं जात आहे. बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे हल्के से ऑफ साइड पर, लेकिन गेंद के लाइन से बीट हुए और थोड़ा सा गेंद ने काटा बदला. यावेळी लोअर फुलटाचा चेंडू पॉईंटच्या दिशेने ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. पॉईंट क्षेत्ररक्षक यावेळी ताबा मिळवतोय चेंडूवरती. धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त होताना दिसते. ती मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघाला धावसंख्या स्थिरावली. 1 बाद 4 धावा. बिल्कुल, कप्तान ने अच्छी फील्डिंग सजाई है. गेंदबाज भी कहाँ पर फील्डर है ये गेंदबाज को मालूम है और उसी इलाके में बिल्कुल ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी रख रहे हैं और जो ऑफ साइड पर जाल बिछाया, बिल्कुल ज़्यादा मौका नहीं दे रहे हैं बड़े शॉट के लिए. लोअर फुलटॉसचा चेंडू ऑन साइडला फटका निघतोय. मिड ऑनला चेंडू क्लिअर करतोय. चेंडू जातोय लॉंग ऑन बाउंड्री सीमा रेषेच्या बाहेर. सांगेम प्रीमियर लीग मधील ब्रँडेड खणखणीत चौकार. देखिए, आप रिप्ले में देख सकते हैं जरूर. एक अब तक का अच्छा ओवर था, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लाइन टू लाइन गेंदबाजी करते, लेकिन इस बार गलती कर बैठे. फुल टॉस गेंद और बल्लेबाज को मौका दिया. देखिए, बिल्कुल पीछा जरूर किया था आखिर तक गेंद का, लेकिन गेंद शॉट में ताकत थी और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पहला चौका निकलता हुआ मयूर राजशक्ति रिबाडा क्रिकेट टीम की ओर से और स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस चौके के साथ. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 1 बाद 8 असं किफायतीदार उपयुक्त षटक म्हणावं लागेल, कारण 2 दिग्गज खेळाडू हे आपल्याला प्रारंभीच्या रूपात पाहायला मिळाले. राकेश कहर माघारी परतला, त्यानंतर अजित मोहिते आणि त्याच्या साथीला थॉमस डायस या फलंदाजांना रोखणं हे सोपं काम नव्हतं. मात्र गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. एक कंजूशी करणारं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं. बिल्कुल बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी में. एक फुल टॉस की अगर बात छोड़ी जाए, दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी है, लगभग भोजन का समय. हमारे स्कोरर भी वो भी जा चुके हैं और उन्हीं के साथ हमारे कॉम्बॉक्स में जुड़ चुके हैं प्रसाद जी परब जो बिल्कुल अच्छा एक स्कोरिंग का भी काम कमेंट्री के साथ निभाते हुए और बॉलिंग में परिवर्तन. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होताना दिसतंय. गोलंदाजीच्या आक्रमणावर सुशील बुर्ले हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. दूरवरनं एकदा सज्ज होताना दिसतोय आणि उजव्या शैलीचा फलंदाज थॉमस यावेळी स्ट्रायकेंडच्या दिशेने. या अगोदरच्या सामन्यात उपयुक्त खेळी केली होती थॉमसने. फ्लाइंग स्टार्ट दिला होता तो मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघाला. आज मात्र या सामन्यामध्ये पाहावं लागेल थॉमसची बॅट तळपेल का. दूरवरनं पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी शॉर्ट ऑफ लाईन पद्धतीचा चेंडूला हुक केलं जात आहे. डीप स्कोर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. सांगेम प्रीमियर लीग मधील जळजळीत चौकार. थोड़ा सा देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से ये गेंद थी. थोड़ा सा कंधों का आखिर में ज़्यादा इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा झटका दिया था. एक लगभग शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल तैयार थे. एक अच्छा शॉट हुक किया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं था और स्कोर आगे बढ़ा. देखिए, अंपायर का इशारा जो कि इसी के साथ रिव्यू का जो कि मांग की हुई है, देखना होगा. हमारे तीसरे अंपायर वो भी जुड़ चुके हैं हमारे कॉम बॉक्स में. बिल्कुल जांच हो रही है मैदान में, कमेंट्री बॉक्स में.
तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली गेली आहे, कारण चेंडूला उसळी आपल्याला पाहायला मिळाले होते आणि चेंडू फेअर डिलिव्हरी असेल की नो चेंडू असेल हे पाहावं लागेल, किंवा अतिरिक्त चेंडू असेल. बाउन्सर चेंडू. वन बाउन्सचा हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. इशारा दिला जातोय गोलंदाजाला. बिल्कुल, अगर दूसरी बाउंसर की गेंद होगी तो बिल्कुल अंपायर का कॉल होगा. बाउंसर गेंद थी लेकिन एक अच्छा शॉट और मिले 4 रन स्कोर के खाते में. 1-12 अशी धावसंख्या. राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी रिव्हर्स स्वीपचा फटका. कॅच ऑफ द डे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अतिशय अप्रतिम झेल म्हणावं लागेल. दुसरा मोठा मासा गळायला लागतोय तो मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघाचा. बिल्कुल, इस कैच के साथ दर्शक तो जुड़ जाएंगे यूट्यूब पर. क्या कैच को पकड़ा है. देखिए, आप जरूर जो दर्शक जुड़ चुके यूट्यूब पर आप रिप्ले देख सकते हैं. बिल्कुल हवा में गोता लगाया इस बार गली पर फील्डर ने. देखिए किस तरह से इस शॉट को खेला था. अल्टी पल्टी का शॉट और कैच को पकड़ा. बेहतरीन कैच, बहुत ही शानदार. बस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर चर्चा करेंगे प्रदीप तो 2 ही नाम होंगे मेरे जुबान पर. एक बिल्कुल जॉन्टी रोड्स का और उन्हीं के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन का. बिल्कुल शानदार कैच. कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस. और ये बात मैदान पर बहुत ही सुंदर फील्डिंग कैच के साथ. नवीन फलंदाज यावेळी मैदानात पावले टाकतोय तो मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघाचा विश्वजित म्हात्रे. दोनों टीम एक एक मैच को बिल्कुल प्रदीप जीत चुकी है. मैदान का अता पता मालूम है. विकेट की जांच हो चुकी है और दोनों टीम बिल्कुल जी जान कोशिश करेगी कि इस मैच को जीतने के लिए. और अगर अब तक की चर्चा करेंगे प्रदीप तो कर्णवीर केसरी पूना क्रिकेट टीम बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी और गेंदबाजी के साथ फील्डिंग बहुत शानदार कर रही है मैदान पर. गोलंदाजाचा कणा म्हणून शतरक्षक ओळखला जातोय. त्या शतरक्षकाची कामगिरी उंचावताना दिसत आहे. ग्राउंड फिल्डिंग अतिशय चांगली पाहायला मिळत आहे. कर्णवीर केसरी पुणे क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकल्यानंतर घेतलेला निर्णय अचूक ठरतोय की काय, ही तमाम शंका या मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. आशुतोष ज्याने अप्रतिम झेल टेपला आणि दुसरा एक मोठा मासा गळाला आपल्याला लागताना दिसला. थॉमस टायस यावेळी बॅक टू द पॅव्हलियन. आत्मविश्वास दुणावलेला गोलंदाज यावेळी कंबर कसताना दिसतोय. राईट अप ओव्हर द विकेट. विश्वजित उजव्या यष्टीवरती शपल होतोय. चेंडूला भिरकावून दिलं जात आहे. लॉंग लेग सीमारेषेच्या दिशेने. सांगेम प्रीमियर लीग मधील ब्रँडेड चौकार. देखिए फिर से किस तरह से ये गेंद थी. थोड़ी सी छोटी गेंद मिली इस बार आते आते और बहुत ही बेहतरीन इस बार शॉट. देखिए छोटी गेंद मिली और बैकफुट पर निकले. बहुत ही शानदार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक दमदार शॉट आते आते. और इस तरह से शॉट जब आते आते लगता है बल्लेबाजी में तो बिल्कुल आत्मविश्वास द्विगुणित होता है मैदान पर बल्लेबाज का. 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में. पहिला सामना आपण पाहिला FM हॉस्पेट कर्नाटका विरुद्ध आणि कुठंतरी संधी मिळाली नव्हती फलंदाज विश्वजितला. मात्र यावेळी संधी मिळाली. त्या संधीचं सोनं करायचं हा मनोमल इरादा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न. यावेळी डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक हा दुसरा खणखणीत जळजळीत फटका पाहायला मिळतोय 4 धावांसाठी. कोई फील्डर बिल्कुल मौजूद नहीं था. जो था वो डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर था. एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर और काफ़ी दरार थी, काफ़ी गैप थी. देखिए किस तरह से स्वीप किया इस बार. बहुत ही बढ़िया टाइमिंग. शपल हुए एक बैठक शॉट और 4 रन और जुड़ते हुए स्कोर के खाते में. चौकारांची ओव्हर हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती चौकार निघाला, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती गडी बाद झाला आणि त्यानंतर सलग 2 चेंडूंवरती 2 खणखणीत चौकार. सांघिक धावसंख्या 2 बाद 20 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघ. अजित मोहिते नॉन स्ट्रायकिंगवरती स्ट्रायकिंगच्या दिशेने विश्वजित म्हात्रे. नावामध्येच विश्व सामावलेलं पाहायला मिळत आहे.
यावेळी डाव्या स्टिवरचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न झाला ऑन साईडला, चेंडू फळीमध्ये कुठेही संपर्क नव्हता. पंचांचा इशारा येतोय चेंडू स्क्वेअर असल्याचा, ज्या चेंडूला टेनिस क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये पंजाब टू हरियाणा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. ती अतिरिक्त धाव मिळत आहे, ती मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघाला. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्येत बदल होतोय, फळ्यावरती धावसंख्या पाहायला मिळत आहे 2-21. राईट अप ओव्हर द विकेट मधल्या इष्टीवरचा चेंडू, पायचीचा अपील, पंच दाद देत आहेत. पंचांच्या मनात कुठेही शंका नव्हती आणि इथं मात्र पंचांचा आकाशाच्या दिशेने बोट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तिसरा गडी बाद होतोय मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघाचा. विश्वजीत मात्रे स्वस्तात माघारी परततोय. देखिए आप देख सकते हैं फिर से एक बार रिप्ले में, स्टंप को बिल्कुल कवर करके खेलना चाहते थे और गेंद चली गई कवर पॉइंट पर और एक आराम के साथ कैच को पकड़ा, एक अच्छी सफलता. बिल्कुल एलबीडब्ल्यू जो कि करार घोषित किया, कोई शक संदेह नहीं था अंपायर के मन में. बिल्कुल मिड स्टंप पर यह गेंद थी और गेंद चली गई थी कवर पॉइंट पर. एक अच्छी सफलता, अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैच में. स्कोर रुका हुआ टोटल स्कोर बोर्ड पर 20 पर 3 विकेट के नुकसान पर मयूर राजशक्ति रिबाडा क्रिकेट टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी संघर्ष कर रही बल्लेबाजी में. और शुरू के आज के पहले मैच के मैन ऑफ द मैच वो आ चुके हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए. बहुत अच्छी गेंद, 21 टोटल, 21 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर और बंटी पटेल मैदान पर आ चुके हैं. बहुत अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल स्टंप्स को कवर किया था, मिड स्टंप पर गेंद थी और अंपायर के मन में कोई शक संदेह नहीं था एलबीडब्ल्यू करार घोषित करने के लिए. एक बड़ी अच्छी विकेट जी आते आते एक बड़ा शॉट लगा चुके थे और देखना होगा नए बल्लेबाज. बिल्कुल एक्शन रिप्ले, हमारे कैमरामैन को पूरी दाद देनी पड़ेगी, क्या कैमरा वर्क हो रहा है मैदान पर. सुशील यावेळी आत्मविश्वास दुणावलेला दिसतोय आणि त्याच आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न. 3-21 हा धाव फलक पाहायला मिळतोय तो मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघाचा. नवीन फलंदाज यावेळी मैदानात पावलं टाकतोय बंटी पटेल, या अगोदरच्या सामन्यातील हिरो. आणि या सामन्यामध्ये बघावं लागेल ते सातत्य, तोच उत्साह पाहायला मिळेल का. राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी डाव्या स्टेवरचा चेंडू, सावध पवित्रा घेऊन चेंडूला ड्राईव्ह केलं जात आहे. चेंडू जमिनीला गरंगळत जातोय, डीप मिड विकेटवरचा शतरक्षक येतोय, मात्र शतरक्षणामध्ये शतरक्षक चाचपडताना दिसतोय. शतरक्षणाची आवड थोडीशी मवाळ होताना पाहायला मिळत आहे आणि 2 महत्वपूर्ण धावा, 3-23 धावा. प्रदीप एक अच्छा ओवर मैं कहूंगा, जिस ओवर में विकेट मिले, आते आते बंटी जो कि 2 रन के लिए निकले, हल्के से गेंद को ढीले हाथों से खेला था, उतनी गेंद ज़्यादा दूर नहीं थी, शॉर्ट मिड विकेट पर थोड़ी सी जो कि हड़बड़ाहट थी फील्डिंग में और 2 रन के साथ अपना खाता खोला. स्कोर टोटल 23, लॉस ऑफ 3 विकेट. अच्छी शुरुआत कर्णवीर केसरी पूना क्रिकेट टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई, गेंदबाजी करते हुए, सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट टीम. प्रारंभीची 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 3-23 असा धावफलक पाहायला मिळतोय. बंटी पटेल 1 चेंडूंवरती 2 धावा आणि अजित मोहिते खेळतोय 3 चेंडूंवरती 4 धावा. रोड एंडकडनं गोलंदाज यावेळी सज्ज होतोय कर्णवीर केसरी पुणे क्रिकेट संघाकडनं आशुतोष ज्याने पहिलं पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं होतं, या इनिंगची सुरुवात केली होती आणि किफायतीदार गोलंदाजी केली होती. राकेश कहरला तंबूचा रस्ता दाखवला, तोच गोलंदाज यावेळी रोड एंडकडनं सज्ज होताना दिसतोय. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. अजित उजव्या इष्टीवरचा चेंडूची पाहणी करतोय, पंचांचा इशारा येतोय चेंडू नो असल्याचा, म्हणजे क्रीजच्या बाहेर आपल्याला टप्पा पाहायला मिळतोय. गोलंदाजाचा परिणामी पंच दंडित करतायत. एकेरी धाव ही मिळते ती मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघाला, 3-24 धावा. तो अब थोड़ा सा दबाव होगा, जब नो बॉल की गेंदें होती है तो गेंदबाज पर दबाव होता है. फ्री हिट का इशारा हो चुका है अंपायर का. नक्कीच फ्री हिटचा चेंडू असेल, अजित मोहितेवरती दडपण नसेल, कारण या चेंडूवरती आक्रमण होण्याचा प्रयत्न नक्कीच असेल. यावेळी उजव्या इष्टीच्या बाहेर चेंडू भरकटला जातोय.
खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र चेंडू फळीमध्ये संपर्क आपल्याला पाहायला मिळत नाही आणि चेंडू अवांतर असल्याचा निर्वाळ करताना दिसत आहेत पंच अमेय नाईक. आजकल काफ़ी शफल होते हैं बल्लेबाज, तो वाइड बॉल के लिए बिल्कुल कॉल होता रहता है अंपायर का. ज़्यादा शफल हुए थे, कट होकर बाहर की तरफ भी थोड़ी सी गेंद, और इसीलिए एक बार फिर से इशारा जारी दिखाई देता हुआ अंपायर का, जो आने वाली गेंद के लिए फ्री हिट का. पावशतक फलकावर 3 बाद 25 धावा. यावेळी अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न, रणनीती साफ पाहायला मिळत आहे आशुतोषची. चेंडू उजवी यष्टीच्या बाहेर टप्पा आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि गोलंदाजीच्या दृष्टीने हे खूप महत्त्वाचं असतं. किती अचूक टप्प्यावर तुम्ही गोलंदाजी करता, किती अचूक वेग आणि किती अचूक दिशा. बहुत अच्छी गेंदबाजी आशुतोष की, खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए. यावेळी उजव्या यष्टीवर खोलवर टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह केला जातोय. डीप पॉइंट वरचा क्षेत्ररक्षक येतोय वेगाने आणि चेंडू फेक होईपर्यंत एकेरी धावेची पावलं ही दुहेरी धावांकडे वळताना दिसत आहेत. ती अजित मोहितेसाठी. दुहेरी धावसंख्येने 3 बाद 27 धावा धावफलकावर. अजित मोहिते खेळतोय 6 चेंडूंवरती 6 धावा आणि बंटी पटेल 1 चेंडूवरती 2 धावा. ओवर पिच गेंद जरूर थी, कवर पर खेलना चाहते थे, थोड़ी सी बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, ऊपर लगी बल्ले पर, और एक अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली. अच्छी दौड़ और अच्छी फील्डिंग. यावेळी उजव्या यष्टीवर खोलवर टप्प्याचा चेंडू, थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास पाहायला मिळतोय. चेंडूचा पाठलाग जरूर झाला, मात्र तोपर्यंत सांगेम प्रीमियर लीग मधील हा ब्रँडेड चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय 4 धावांसाठी. 3 बाद 31. फिर से ओवर पिच गेंद थी, देखिए आप रिप्ले पर किस तरह से फिर से बाहर किनारा लगा, लेकिन इस बार फील्डर के लिए बिल्कुल मौका नहीं मिला. गली पर फील्डर से बहुत ऊपर से गेंद चली गई. कवर पॉइंट बाउंड्री से फील्डर जरूर निकले थे रोकने के लिए, लेकिन बिल्कुल जो कि दूर थे गेंद से, और 4 बहुमूल्य रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ा 31-3 विकेट पर. क्षेत्ररक्षणात बदल केला जातोय. आपण पाहिलं गोलंदाज आशुतोष हा चेंडूचा टप्पा उजवी यष्टीच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय आणि म्हणूनच यावेळी थोडासा क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी रिव्हर्स स्वीपचा फटका, झेल टिपण्याची नामी संधी, मात्र यावेळी चेंडू हुलकावणी देतोय क्षेत्ररक्षकाला. चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या डोकेवरना 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. 4 धावा मिळत आहेत आणि 4 धावेने 3 बाद 35. देखिए आप फिर से देख सकते स्विच हिट था, और इस बार फील्डर भी लगाया था, जो कि फील्डर तैनात थे, लेकिन थोड़ी सी गेंद देखिए फिर से जो कि किस तरह से शॉट लगाया था, और फील्डर भी थे लेकिन थोड़ा आगे गिरी, कोशिश बढ़िया रही, और 4 बहुमूल्य रन. एक बार फिर से लगातार वहीं पर गेंद 3 बार निकली है बल्लेबाजी में. जसा चेंडू येईल तसा खेळण्याचा प्रयत्न अजित मोहितेकडनं आपल्याला पाहायला मिळतोय. कल्पकतेने फलंदाजी करताना दिसतोय. एक मोठा फलंदाज, टेनिस क्रिकेट विश्वातील मोठं नाव, आणि आपल्या नावाला न्याय देण्याचा प्रयत्न नक्कीच करण्याचा प्रयत्न असेल तो अजित मोहिते. यावेळी उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू भरकटला जातोय. लाईन लेंथवरनं गोलंदाज भरकटतोय, परिणामी अतिरिक्त धाव मिळतंय ती संघाला. 3 बाद 36 धावा. मयूरराज शक्ती रेबाडा क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना दिसतोय तो या गव्हर्नमेंट सांगेमच्या मैदानावरती. थोड़ा सा लंबा हो रहा है ओवर वाइड बॉल के साथ, नो बॉल के साथ, कहीं ना कहीं आशुतोष का जो खुद का दूसरा ओवर जारी रख रहे हैं. एक बार फिर से सामने से दूर वाले चोर से, रोड एंड से. यावेळी उजव्या यष्टीवरचा शॉर्ट ऑफ लाईन पद्धतीचा चेंडू, चेंडूच्या जवळ जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला अजितचा. संपर्क व्यवस्थित नव्हता, परिणामी एकेरी धाव मिळते अजित मोहितेच्या खाती जमा होत आहे. अजित मोहिते पोहोचतोय वैयक्तिक 15 धावांवरती आणि सांघिक धावसंख्या 3 बाद 37. 12 रनों के साथ रन बनाते हुए मैदान पर 37 रन 3 विकेट पर. यावेळी शॉर्ट ऑफ लाईन पद्धतीचा चेंडू, डीप मिड विकेट वरती क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र पाहावं लागेल झेल टिपला गेलाय की जमिनीला मायभूमीला स्पर्श झाला. उत्साह पाहायला मिळत नाही. अर्थात स्पष्ट होतंय की तो झेल यावेळी सुटला जातोय
आणि जीवनदान मिळत आहे ते फलंदाज बंटी पटेलला. सांघिक धावसंख्या 3 बाद 38 धावा. एक महत्त्वपूर्ण सामना, दोन विजयी संघांमध्ये खऱ्या अर्थाने कोनगाठ बांधली गेली. तर या दुसऱ्या फेरीच्या सामन्यामध्ये 3 षटकं, निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 3 बाद 38 धावा आतापर्यंत मजल मारताना दिसतोय तो मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघ आणि कर्णवीर केसरी पुणे क्रिकेट संघ. ज्या संघाने नाणेफेक जिंकली, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय अचूक ठरतोय की उर्वरित 3 षटकांमध्ये आघाडी स्थापण्यात यशस्वी होईल तो रिबाडा क्रिकेट संघ. काय घडतंय, काय बिघडतंय हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवरती बदल होतोय. उर्वरित 3 षटकांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्येष्ठ समालोचक, रेडिओ आवाज, मिस्टर अशोक नाईक सर. थैंक यू प्रदीप, धन्यवाद। एक मौका जरूर था मिड विकेट पर, फील्डर के लिए कैच छूटा। आने वाला समय बताएगा ये कैच कितना महंगा साबित होता है मैदान पर। फिलहाल 3 ओवर समाप्त हुए, आधे ओवरों का खेल बाकी। अगर गेंदबाजी में बात की जाए तो विकेट भी मिली है, रन भी बन चुके हैं, तो दोनों टीमों के लिए बिल्कुल ठीक ठाक है मैदान पर। और देखना होगा कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ। चौथे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं अविनाश घाटगे। और अंदर आते हुए हल्का सा अपील स्क्वायर लेके अंपायर की और थोड़ा सा अचंबित कर गए इस गेंद के साथ। नक्कीच नाईक सर, हा पहिला चेंडू एक सरप्राईज देणारा होता फलंदाज बंटी पटेलला. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये वळला आणि पूर्णपणे चेंडू चकवा दिला गेला बंटी पटेलला. निर्धाव चेंडू एक अचूक टप्पा प्राप्त करतोय आपल्या गोलंदाजीवरती. बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। आगे निकले, इस बार खेला बहुत ही बेहतरीन शॉट, गैप में खेला है वाडिश लॉन्गॉन और डीप लॉन्गॉन के बीच में से गेंद चली गई। कदमों का इस्तेमाल किया था और एक बेहतरीन टाइमिंग। 4 रन के लिए बंटी पटेल के बल्ले से निकलता हुआ ये एक शानदार चौका। बंटी पटेल याने एक उपयुक्त फटका म्हणावा लागेल. क्षेत्ररक्षणामधील भगदाड शोधलं आणि जी पोकळी होती त्या पोकळी बनना एक सुंदर फटका 4 धावांसाठी. 3 बाद 42. चौके के साथ 42 पर पहुंचा टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद सामने हाथों में इस बार और कोई गलती नहीं। शायद कैच छूटा था, उस खिलाड़ी ने थोड़ी सी राहत की सांस लेगी होगी क्योंकि कैच जरूर छूटा था एक बड़े खिलाड़ी का और उसी के साथ एक छोटी गेंद, लेकिन सामने बिल्कुल हाथों में मिड विकेट पर और सफलता मिलती हुई चौथी। रिप्ले मध्ये आपण पाहतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट, शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू होता, शफल झाले होता फलंदाज बंटी पटेल आणि डीप मिड विकेट वरती अपेक्षित उंची मिळाली नाही चेंडूवरती आणि एक साधा सोपा झेल टिपला गेला. 4 बाद 42. बिल्कुल चौके लग रहे हैं, विकेटों का पतन हो रहा है और स्कोर टोटल हो चुका है 42 पर 4। और शानदार साझेदारी रही बीच में, जो कि 21 रनों की साझेदारी रही और इन 21 रनों में बंटी पटेल का योगदान रहा एक चौके का, जो टोटल 7 रन का। एक और से अजीत मोहिते बहुत ही शानदार 3 चौके अब तक लगा चुके हैं और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर हितेंद्र जडेजा न्यू बैटर जा रहे हैं मैदान पर। हॅलो, यानंतर पराभूत संघांमध्ये सामना होईल. FM हॉस्पेट कर्नाटका विपक्ष रेड हॉक्स. भीतरी किनारा लगा, स्क्वायर कट करना चाहते थे ऑफसाइड को बिल्कुल स्टंप्स को कवर करके, लेकिन गेंद चली गई जो कि पहले टिप्पे के बाद विकेट कीपर के हाथों में। गोलंदाज अविनाशची कौतुक करावं लागेल. गती नव्हती, मंद गतीचा चेंडू. त्याला माहित आहे की आक्रमण नक्कीच होईल, मात्र त्या आक्रमणापासून बचाव आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि आतापर्यंत एक सुरेख गोलंदाजी, त्याचबरोबर वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण. इस बार हाफ वॉली पर लेकर गेंद को ड्राइव किया, ऑफ ड्राइव लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर एक सिंगल के लिए निकले। दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी के साथ प्रदीप बिल्कुल फील्डिंग अच्छी हो रही है मैदान पर। कर्णवीर केसरी पूना क्रिकेट टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए, सामने मयूर राजशक्ति रिबाड़ा क्रिकेट टीम। दोनों टीम एक मैच को जीत चुकी है।
बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, मालूम है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए, और ये पूरी बात जानकर बिल्कुल एक बेहतरीन योगदान अपने टीम के लिए. नक्कीच जसं क्षेत्ररक्षण आहे तशी गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑफ आहे, त्याचप्रमाणे स्वीपर कव्हर पॉईंट आहे, शॉर्ट थर्ड मॅनवरती एक क्षेत्ररक्षक आहे आणि फ्लाइंग स्लिपमध्ये एक. ओ बेहतरीन शॉट, बहुत ही लाजवाब स्क्वायर का डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक नजाकत भरा छक्का 6 रन के लिए. नक्कीच या फटक्यामधील सौंदर्य पाहायला मिळालं. संपर्क किती अचूक होता, टायमिंग प्रॉपर होतं आणि सरळ चेंडू, एक पॅरलल षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. मनगटी फटका अजित मोहिते. रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय सरळ चेंडू गेला डीप पॉइंट सी महाराष्ट्राच्या बाहेर 6 धावांसाठी. 4 बाद 49. 49 पर टोटल स्कोर आगे बढ़ा इस चौके के साथ 4 विकेट के नुकसान पर. खेल इसी के साथ समाप्त हुआ 4 ओवर का, और आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है इस मैच का. अच्छा स्कोर दिखाई दे रहा है स्कोर बोर्ड पर. 2 ओवर का खेल बाकी है प्रदीप, और बल्लेबाजी बाकी है अभी भी. हॅलो. एपीएम हॉस्पेट कर्नाटका विपक्ष रेड हॉक्स दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल की आपल्या प्लेइंग स्क्वॉडमध्ये काही बदल असेल तर ती लिस्ट आपण अपडेट करायची आहे आणि नाणेफेकीसाठी यायचे आहे. या सामन्यातील पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर दोन्ही संघांदरम्यान नाणेफेक होईल. रेड हॉक्स विपक्ष एपीएम हॉस्पेट कर्नाटका. क्योंकि जो इनिंग का छोटा सा ब्रेक होगा, उस ब्रेक में आपके दोनों के बीच में टॉस हो जाएगा, तो दोनों कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए संपर्क करें. FM 11 हॉस्पेट कर्नाटका और रेड हॉक्स. तो बॉलिंग में परिवर्तन सामने से. श्रीकांत आ चुके हैं. अच्छी शुरुआत, शायद थोड़ी सी परेशानी दिखाई देती हुई, लेकिन ठीक ठाक दिखाई देते हुए एक बार फिर से धीरे धीरे जाते हुए. कुछ थोड़ी सी परेशानी अपने रनअप के साथ जरूर हुई थी गेंदबाज को, जो पहली गेंद पर श्रीकांत खुणे श्री खुणे NB ट्रॉफीमध्ये ज्याला बेस्ट बॅट्समन हा किताब मिळाला होता, तोच खेळाडू आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. आणि आतापर्यंत कर्णवीर केसरी संघाचं कौतुक करावं लागेल, रोखून धरलंय, कारण जे फटके अपेक्षित होते ते फटके अजूनही पाहायला मिळत नाही. एखादा फटका बसतोय आणि त्यानंतर मात्र कमबॅक होताना पाहायला मिळत आहे. इस बार बहुत अच्छी गेंद, ज्यादा फ्लाइट दिया था इस बार. बल्लेबाज को लगभग बड़े शॉट के लिए ललचाया था, लेकिन गेंद बिल्कुल थोड़ी सी जो कि आखिरी वक्त बल्ले से लगी, और सामने एक बार विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद को आते उठाते और धीरे धीरे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर. बहुत ही अच्छी शुरुआत है गेंदबाजी में. 5वां ओवर और स्कोर टोटल 49, 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर. ऑफ स्टंप पर बाहर जाके रूम बनाकर खेला, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर सामने, हाथों में श्रीकांत को मिली सफलता, और मयूर राजशक्ति रिबाडा क्रिकेट टीम को लगा ये 5वां धक्का. नक्कीच कौतुक करावं लागेल कर्णवीर केसरी पुणे संघाचं. जशी गोलंदाजी तसं क्षेत्ररक्षण सजवलंय. यावेळी स्वीपर कव्हरवरती क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय, आणि जसा शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता, फलंदाज हात खोलण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र अचूक संपर्क न होता थेट क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये विसावला गेला आणि 5वा गडी बाद होतोय. 49 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. बिल्कुल अपने फील्डिंग के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, और ये अच्छी बात है. ये बात होनी चाहिए मैदान पर गेंदबाज की. मालूम होना चाहिए कहाँ पर अपना फील्डर है, और उसी के साथ गेंदबाजी, और एक अच्छा विकेट, एक सफलता मिलती हुई, और इसी बीच में नए बल्लेबाज और एक मैदान पर निकालते हुए बिलाल राजपूत. बहुत अच्छी लाइनअप है टीम की, कोई शक शंका नहीं. बिल्कुल एक अच्छी खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज है दोनों, और इस मैदान पर बिल्कुल एक बड़ी इनिंग जो कि खेल चुके हैं. आगे निकलकर ड्राइव किया, इस बार एक लोअर फुल टॉस, अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पर फील्डर 1 रन तेजी के साथ निकले, एक सिंगल के साथ मयूर राजशक्ति रिबाडा क्रिकेट टीम के 50 रन जो कि पूरे होते हुए 5 विकेट के नुकसान पर. नक्कीच गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. अजूनपर्यंत रोखून धरलंय त्याने फलंदाजांना. बिलाल राजपूत आणि त्याच्या साथीला अजित मोहिते यांना शांत ठेवणं तेवढं सोपं नाही, पण या गोलंदाजाने कंबर कसली गोलंदाजीमध्ये, आणि स्कोर आपल्याला पाहायला मिळतोय 5 बाद
50 सांघिक अर्धशतक फलकावर. बिल्कुल बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी गेंदबाज को, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. फिर से अच्छी गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पर फील्डर एक सिंगल तेजी के साथ, थोड़ा सा पलटे जरूर थे बिलाल स्ट्राइक एंड पर दूसरे के लिए, लेकिन जैसे देखा गेंद पर फील्डर हावी हो रहा है, गेंद को थ्रो कर रहे हैं, एक सिंगल बन गया और सिंगल के साथ 51 पर पहुंचा 5 विकेट के नुकसान पर. अचूक लाईन अँड लेंथ वरती आपली हुकूमत सिद्ध करताना दिसतोय तो गोलंदाज श्रीकांत कोणे. इस बार ओवर पिच हवा में मार बैठे, क्या मौका बनेगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर? देखना होगा, कैच तो जरूर छूटा है, सिंगल के साथ दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, लेकिन प्रदीप मेरे ख्याल से मौका बना था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. 2 रन मिले स्कोर के खाते में, 1 रन जो कि जुड़ गया, शायद दूसरे रन के लिए क्यों नहीं निकले, शायद स्ट्राइक के लिए बिल्कुल अपने पास रखना चाह रहे, ये भी सोच होगी बल्लेबाज की. लेकिन इसी बीच में और एक ओवर समाप्त हुआ, यानी टोटल 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर के बाद 52 रन 5 विकेट पर. बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, 1 ओवर, इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और एक सफलता भी हासिल की गेंदबाज ने, बहुत अच्छा जो कि ओवर. उपयुक्त षटक म्हणावं लागेल आणि ते 5वं षटक हाताळलं गेलं श्रीकांत खुनेकडनं. कारण एक मोठा खेळाडू आणि मोठ्या खेळाडूची हेच एक निशाणा असतो की त्याने अप्रतिम गोलंदाजी केली, अचूक टप्पा ठेवला, सुरुवातीपासून कुठच्याही फलंदाजाला त्याने हात खोलण्याची संधी दिली नाही आणि अवघ्या 3 धावांचं एक षटक, 5वं षटक आपल्याला पाहायला मिळतंय. धावसंख्या 5 बाद 52. FM हॉस्पेट कर्नाटका आपल्याला शेवटचा आणि अंतिम पुकार असेल. आपला कर्णधार नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षाच्या समोर पाठवा. यानंतर 2 पराभूत संघांदरम्यान हा सामना होतोय. रेड हॉक्स विपक्ष FM हॉस्पेट कर्नाटका. आपको समय दे चुके हैं दोनों टीमों के लिए और उस हिसाब से बिल्कुल आपको खेलना पड़ेगा. बॉलिंग में परिवर्तन, अंतिम ओवर अजित माने आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन दाद देनी पड़ेगी कर्णवीर केसरी पुना क्रिकेट टीम की, फील्डिंग को, गेंदबाजी को, और देखना होगा एक निर्णायक आखिरी अंतिम ओवर, कितने रन बनते हैं इस आखिरी ओवर में. इस बार बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक फुलर लेन की गेंद को ड्राइव किया, पहला रन पर निकले तेजी के साथ, लॉन्ग ऑन से उतनी ही तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, सिर्फ 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में. बहुत अच्छा क्रिकेट. नक्कीच अजित आपल्यावरती विश्वास दाखवतोय, कारण अजित एक मोठा खेळाडू आहे. कित्येक मोठ्या स्पर्धांमध्ये आपण पाहिलं, रत्नागिरीची चॅम्पियन्स ट्रॉफी काय इनिंग खेळली होती अजित मोहितेने, आणि नक्कीच शेवटच्या षटकांमध्ये प्रयत्न असेल. मात्र शेवटचा गोलंदाज ज्याने आजच्या दिवसामध्ये या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक आपल्या नावावरती केली. बिल्कुल गेंदों को दोनों और कट करा रहे, कभी लेग ब्रेक कभी ऑफ ब्रेक. इस बार भी ज्यादा रूम नहीं दिया बल्लेबाज को, उतना अच्छा टाइमिंग नहीं रहा, एक सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ा. तो बढ़िया शुरुआत मैं कहूंगा इस टूर्नामेंट में, पहली हैट्रिक मुकम्मल की, और वही गेंदबाज अजित माने गेंदबाजी करते हुए 1 ओवर 4 विकेट्स 2 रन देकर क्या स्पेल डाला था पिछले मैच में. हवाई फायर, क्या गेंद निकलेगी डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए. डंबाचे धावपळ होताना दिसतंय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर, आणि बऱ्याच वेळानंतर एक मोठा फटका निघताना दिसतोय. एक आत्मविश्वास नक्कीच वापस येईल बिलाल राजपूत, एक मोठा फलंदाज, मात्र इथं एक सफल होताना दिसतोय. षटकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या आपण स्क्रीनवरती पाहतोय, किती उंचीने हा चेंडू बाहेर गेला होता. कई बॉल बॉय जुड़ चुके हैं, उनमें से एक आकाश उर्फ डंबा जो मिड विकेट पर बॉल बॉयज के रूप में. अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, क्या नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करेंगे, स्ट्राइक पे एंड पर थ्रो किया, शायद ज्यादा मौका नॉन स्ट्राइकर एंड पर था, लेकिन अगर मगर की बात थी, अगर नहीं लगती तो और एक रन भी बन सकता था. प्रदीप
5 बाद 61 धावफलक पाहायला मिळतोय. कौतुक करावं लागेल कर्णवीर केसरी पुणे क्रिकेट संघ, कारण समोर एक बलाढ्य ताकदवान संघ ज्याने पहिल्या सामन्यामध्ये विजय संपादन केला आणि दोन्ही विजयी संघा दरम्यान ही लढत होताना दिसत आहे. दुसऱ्या विजयाची नोंद कोण करेल हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. 3 चौके, एक छक्का। अब तक अजित मोहिते के बल्लेबाजी में सामने बिलाल आ चुके हैं, उन्होंने भी एक छक्का लगाया है। 10 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी ओवर का खेल जारी है। मैच का क्या 65 का टारगेट, क्या 70 का टारगेट होगा मैच में, बस आने वाला समय बताएगा। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी नीची भी रही, एक एंगल बना के बिल्कुल गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। शानदार गेंदबाजी। नक्कीच प्रशंसा करावी लागेल श्री खुने आणि त्याच्यानंतर अजित त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून गोलंदाजी करताना दिसतोय आणि आजचा दिवस खऱ्या अर्थाने सार्थकी लावला अजित माने या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक. बिल्कुल अपनी स्पेल की समाप्ति की ओर। धीमी फेंकी गेंद, ड्राइव किया गेंद को ऑफसाइड पर, एक सिंगल, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, और बहुत ही सुंदर थ्रो, कमाल का थ्रो, बाउंड्री लाइन से बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में। फील्डिंग को तो चर्चा हम कर रहे थे, ये शानदार थ्रो मयूर सुशील जो कि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से सामने बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में, एक शानदार थ्रो और सिर्फ एक ही रन मिल गया। फील्डिंग गेंदबाजों ने मैं कहूंगा इस मैच में अपना काम किया है, कर्णवीर केसरी पुणे क्रिकेट टीम, लेकिन सामने गेंदबाजी भी है मयूर राज्य शक्ति रिबाड़ा क्रिकेट टीम की। और टोटल हो चुका है 62-63 का टारगेट है प्रदीप मैच को जीतने के लिए। कमी वेळा असं आपल्याला पाहायला मिळतंय. लॉंग ऑन बाउंड्रीवरनं अचूक फेकी झाली स्ट्राईक एंडच्या दिशेने आणि जिथं दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न हा फसला गेला. 63 धावांचं लक्ष असेल, नक्कीच एक सन्मानपूर्वक धावसंख्या म्हणावी लागेल. आणि कर्णवीर केसरी पुणे कशा प्रकारे, कारण शतरक्षण घेतल्यानंतर चांगली कामगिरी केली, गोलंदाजांनी टिचून गोलंदाजी केली, मोठे फटके निघाले, मात्र तेवढे मोठे फटके नव्हते. एखाद दुसरा मोठा फटका निघायचा, मात्र शेवटची 2 षटकं जशी गोलंदाजी केली तशीच फलंदाजीही अपेक्षित असेल कर्णवीर केसरी पुणे क्रिकेट संघाला. आणि अनपेक्षित धक्का दिला जाईल का मयूर शक्ती रिबाड़ा क्रिकेट संघाला, हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. दुसऱ्या इनिंगचा खेळ सुरू होईल, बघावं लागेल 63 धावांचा यशस्वी पाठलाग होईल की 62 धावांचा बचाव केला जाईल. बहुत ही शानदार इनिंग के लिए अजित मोहिते ने 3 चौके लगाए, एक छक्का लगाया, 24 रन बनाए। बंटी ने एक चौका लगाया, बंटी पटेल ने, उन्हीं के साथ बिलाल राजपूत ने एक छक्का लगाया, 10। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो आशुतोष 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 23 रन, 1 विकेट, और उन्हीं के साथ सफल गेंदबाज वो रहे सुशील, उन्होंने 2 विकेट चटकाए, 15 रन देकर। आखिरी ओवर एक छक्का जरूर लगा और एक सफलता भी हासिल की अजीत ने। तो ये था बिल्कुल लेखा जोखा। अविनाश के खाते में 1 विकेट 11 रन देकर, और श्रीकांत ने 1 विकेट चटकाया सिर्फ 3 रन देकर। तो श्रीकांत सबसे जो कि किफायती रहे गेंदबाजी में। देखना होगा 63 का टारगेट है, किस तरह से मुकाबला होता है। दोनों टीम बिल्कुल जी जान कोशिश करेंगी, क्योंकि एक मैच को जीत चुकी है, दूसरा मैच बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीतने वाली टीम लगभग आगे बढ़ सकते है इस आज के दिन में। क्या होगा, किस तरह से मुकाबला होगा, आइए एक बार फिर से माइक्रोफोन पर जुड़ जाते हैं सर प्रसाद जी परब और उन्हीं के साथ प्रशांत आदुड़े के साथ। आइए आपका एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है दोनों का। और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ जा रहे हैं स्कोरिंग के लिए विराट तेंदुलकर। हॅलो, नाणेफेकीसाठी या FM हॉस्पेट कर्नाटका विपक्ष रेड हॉक्स दोन्ही संघांना विनंती असेल, आपली लिस्ट अपडेट करायची आहे, काही बदल असेल तर तो करून द्यायचा आहे आणि त्यानंतर नाणेफेक होईल. दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, आपको टॉस की तरफ आना है। FM 11 स्पेट कर्नाटका वर्सेस रेड हॉक्स की टीम।
पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत. अत्यंत सुरेख असा सामना आपण या ठिकाणी निश्चितच पाहतोय. प्रेक्षकांसाठी परमनंट ठरेल यात काय शंका नाही. सांगीम स्पोर्ट अँड कल्चरल क्लब प्रेझेंट सांगीम प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेटचा महासंग्राम. या पहिल्या इनिंगचं जे काही वैशिष्ट्य होतं ते मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करेन. ज्या पद्धतीनं यावेळेला प्रदीप आणि अशोक नाईक यावेळेला आमच्याबरोबर निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळाले समालोचन कक्षामध्ये पहिल्या इनिंगमध्ये. आणि आता जो सामना सुरू आहे या सामन्याचं जर वैशिष्ट्य बघितलं तर या स्पर्धेमध्ये दोन असे खेळाडू आहेत. म्हणजे पहिल्या इनिंगमध्ये आपण संदीप मकवाना आणि शिव कुणे हे प्रोफेशनल खेळाडू आहेत. बाकी जर बघितलं तर यावेळेला पुण्याच्या संघामध्ये बरेचसे नॉन प्रोफेशनल खेळाडू आहेत. म्हणजे त्यांनी चांगलं क्रिकेट त्यांच्या तालुक्यात त्यांच्या जिल्ह्यात निश्चित केलं आहे. परंतु एवढ्या मोठ्या मंचावरती तितकीशी चांगली कामगिरी त्यांना कधीच करता नाही किंवा काय तेवढं संधी पण मिळाली नाही आहे. परंतु अजित माने सारखा खेळाडू ज्याच्यावरती नजरा होत्या, चांगली कामगिरी केली. आणखीन एक खेळाडू आहे पप्पूवरती देखील नजर असतील. आज तो कशा प्रकारची बॅटिंग करतोय, कारण कराडच्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवरती शतक झळकावणारा खेळाडू यावेळेला आहे मयूर कारंडे. हा देखील शिरसट चॅम्पियन ट्रॉफी सारखी स्पर्धा खेळलाय. NBAच्या स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी त्याने केली, दिमागदार खेळ केलाय. त्यामुळे इथे श्रीकांत आणि संदीप मकवाना यांच्यावरती देखील नजर असतील. आमच्याबरोबर समालोचन कक्षामध्ये आपण पाहू शकता पुन्हा एकदा प्रदीप जॉईन होते. प्रदीप आपलं स्वागत आहे. आणि आता टॉस देखील महत्त्वाचा असेल. FM ऑस्पेट संघाचा संघनायक FM ऑस्पेट टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, आपके लिए आखिरी कॉल है, आपको टॉस बॉक्स की तरफ आना है. कर्नाटक चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी, स्वतःला प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी, अचूक स्कोरिंग, छान अंपायरिंग, ओघवत्या शब्दाचं समालोचन, दिमागदार दर्जेदार आयोजन. सांघिक प्रीमियर लीग 2023चा अद्भुत विहंगम सोहळा पाहूया याची देही याची डोळा. प्रेक्षकांसाठी परभणी असलेली स्पर्धा 18वं पर्व. या संपूर्ण स्पर्धेचं एका बाजूला आपण क्रिसमसचा आनंद सेलिब्रेट करतोय, तो दुसऱ्या बाजूला यावेळेला क्रिकेटचा खेळ एन्जॉय करतोय. गोव्यामध्ये स्पर्धा, पंचांचा इशारा, विराज तेंडुलकर यावेळेला सज्ज असतील. ऑल राईट, ऑल सेट, लेट्स प्ले. आघाडीचा गोलंदाज आपल्या कोटातलं पहिले षटक टाकण्याकरता सज्ज असेल राजदीप जडेजा. अर्शदीप अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज संदीप मकवाना. ऑफ टप के बाहर गेंद आवाज आई थी, बिल्कुल आवाज आई थी. अजीत मोहिते गेंद को गैदर नहीं कर पाए. पहली गेंद पर बिंदी है, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को खड़े खड़े खेलना चाहते थे. इस वक्त फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी तैनात और एक कैच छूटा है. जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज संदीप मकवाना को. ऑफ टर्म के बाहर दोबारा अच्छी गेंद, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं है. टिप्पा बिल्कुल ऑफ टर्म के बाहर था, आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं. और टिप्पा खाने के बाद प्रदीप अगर गेंदों की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त थोड़ी शरारत करते हुए गेंदें ऑफ टर्म के बाहर जा रही है. मिस्टर एस्ट्रा से आगाज हुआ. सौरभ तात्या टीम के ओनर है पुणे टीम के, और इस गेंद को खेल दिया ऑफ साइड पर. मिड ऑफ पर खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया है. सिंगल के साथ अगर देखें तो रन संख्या 2 रन. बल्लेबाज संदीप मकवाना का खाता खुलता हुआ. इंपॉर्टेंट मैच. संजय तात्या पुणे टीम के ओनर हैं, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर गेंदबाज राजदीप. ये बहुत बड़ा मुकाबला खास करके पुणे की टीम के लिए. कर्णवीर केसरी पुणे प्रतिष्ठान की टीम. इस बार बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज विश्वजीत गरुड़. प्रदीप ये एकेडमी चलाते, लेदर बॉल के कोच हैं और अब खिलाड़ी के तौर पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है पिछले 10 सालों से. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन. ये भी अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी. बल्लेबाज पहले से सफल हुए थे, टेलीग्राम मिल गया. स्कोर फिलहाल रुका हुआ. ऑफ टप के बाहर गेंद, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज की तरफ से है और ये इनकी ताकत है. राजदीप टिप्पा खाने के बाद बहुत सारी गेंदें ऑफ टप के बाहर जाती है, हरकत करते हैं और कंट्रोल के साथ आउट ऑफ द स्टंप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. बल्लेबाज फिलहाल दोनों चर्चा कर रहे हैं. चर्चा तो होगी. प्रदीप क्या लग रहा है जिस तरह से राजदीप ने पहले ओवर में अभी तक गेंदबाजी की है?
नक्कीच सर, अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतो आणि गोलंदाजाच्या दृष्टीने हे खूप महत्त्वाचं असतं की तुम्ही किती अचूक टप्प्यावर चेंडू डिलिव्हर्ट करता आणि तोच अचूक टप्पा पकडलाय राजदीपने. इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती भी गेंद और वाइड बॉल का इशारा. जैसे कि आपने कहा कि अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इस बार टिप्पा को जो है ना लेग स्टंप के बाहर चला गया. अनुशासन नहीं था, खो दिया था. डिशाइन गेंद. स्कोर 3 रन. जीतने के लिए अगर देखें तो लक्ष्य 63 रनों का है. छोटी गेंद पर प्रहार किया गया. अच्छा स्ट्रोक है. बल्ले के बीचों बीच गेंद बॉल लेने की तरफ जा रही है और विश्वजीत गरुड़ के बल्ले से फ्लैट फ्लैट. बहुत खूबसूरत सिक्सर है. मिला मौका, जड़ दिया शानदार छक्का. जरूरत है इस वक्त रनों की भूख को बढ़ाने की जरूरत है और इस खूबसूरत सिक्सर के साथ स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 9 रन. ओवर की बात करें तो प्रदीप, पहले ओवर का खेल, आखिर गेंद पर सिक्सर आने से बल्लेबाज का कॉन्फिडन्स बढ़ता हुआ. रिप्लेमध्ये आपण पाहिलं शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू होता आणि नक्कीच पूल करण्याची संधी मिळाली फलंदाजाला. पहिले 4 चेंडू अतिशय सुरेख हाताळले गेले, त्यानंतर अतिरिक्त चेंडू आणि थोडासा लाईन अँड लेंथवरनं भरकटताना दिसला गोलंदाज. आणि मात्र ज्यावेळी चूक झाली, क्रिकेटच्या पटलावर चुकीला माफी नसते. बिनबाद 9 धावा. रिकमेंडेड अगर देखें तो 10.4 पास का है. राजीव अपने बोरिक मार पर एक बार फिर जो गेंदबाजी कर रहे थे, जब एक बार फिर उनको मौका मिला तो पहले 3-4 गेंदों में पूरा नियंत्रण था. टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर. हर बार बल्लेबाज विश्वजीत को आपने देखा कि बस सफल हो रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर आ रहे थे और वो टेलीग्राम मिल रहा था. लेकिन एक गेंद बिल्कुल यहाँ से घुमाने की कोशिश की. एक बार फिर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी, लेकिन बहुत छोटी गेंद थी. समय बल्लेबाज को मिला. तो मैं दरख्वास्त करूंगा FM11 ऑस्पेट कर्नाटक का टीम के कप्तान को और उसके साथ अपना टीम के कप्तान पहुंच चुके. अगर कोई बदलाव आप करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं. ये ओवर समाप्त होने के बाद, इस ओवर के बाद ये बहुत बड़ा जो मैच है उसका टॉस होने वाला है. 30 गेंदे 54 रनों की जरूरत है. 63 रनों का लक्ष्य. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर संकेत पाटिल अपने बोरिंग मार पर सामना करेंगे बल्लेबाज संदीप मकवाना. सुंदर गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई. ऑनसर पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है. इंपॉर्टेंट ओवर है गेंदबाज संकेत पाटिल का. 29 गेंदे 54 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए. मैदान के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चल रहा है और दोपहर का सत्र. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार लेग ब्रेक है. वाह, पहले ऑफ ब्रेक अंदर की तरफ आए, उसके बाद में लेग ब्रेक कर रहे हैं. तो दोनों तरफ हरकत कर रहे हैं संकेत पाटिल. मॅग्निफिसंट बॉलिंग. नक्कीच मिश्रण पाहायला मिळालं. गोलंदाजाकडनं पहिला चेंडू आत येणारा, दुसरा बाहेर जाणारा. आणि गोलंदाजाच्या दृष्टीने हे खूप महत्त्वाचं असतं. तुमच्याकडे विविध प्रकारचे नानाविध प्रकारचे चेंडू तुम्हाला हाताळता आले पाहिजेत. कारण सध्याचं क्रिकेट हेच आहे. फुल टॉस वगैरेचा चेंडू असेल, जास्तीत जास्त बचाव करावा लागेल गोलंदाजाला. सही का इस वक्त फुल टॉस बॉल इस्तेमाल हो रहा है, फुल टॉस कंपनी के बॉल. ये गेंद टिप्पा खाने के बाद अगर देखें तो थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ जाते हुए लेग स्टंप के ऊपर से चली गई है. तो और एक फेयर डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद संकेत पाटिल. ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक. अब कौन सी गेंद आने वाली है? अच्छा मिश्रण कर रहे हैं. नक्कीच सर, संकेत देतोय आपल्या गोलंदाजीमधून प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना की प्रत्येक चेंडू हा मी वेगवेगळ्या प्रकारचा हाताळला जाऊ शकतो. इस ओवर के अगली गेंद संकेत सीधे बल्ले से गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया. खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, गेंद के नीचे और लिया कैच. बल्लेबाज संदीप मकवाना बैक टू द पेविलियन और संकेत पाटिल ने पहला झटका दिया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट है. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन संकेत पाटिल द्वारा. रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय स्क्रीनवरती पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट हा चेंडू होता. उजव्या इष्टीवरचा होता. संपर्क अचूक नव्हता, टायमिंग प्रॉपर नव्हता आणि चेंडूने बराच काळ हवेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षकाने कुठचीही चुकी केली नाही. एक काळजीपूर्वक झेल टिपला गेला आणि यशस्वी झेल. 1-9. संकेत की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी आपने जरूर देखी है. अभी भी अगर देखो तो इस मुकाबले में बहुत सारी बल्लेबाज आना बाकी है. सीख उन्हें बल्लेबाजी कर सकते हैं, पप्पू बल्लेबाजी कर सकते हैं, उनके पास काबिलियत है. लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा मंच है. अगर यहाँ मुकाबले की बात करें तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. एक तरफ अगर देखें तो जीत लिखा हुआ, एक तरफ हार. तो यहाँ एक जो मुकाबला चल रहा है जिसमें मयूरराज शक्ति रिबाड़े की टीम दावेदार टीम है और दूसरी तरफ से कर्णवीर केसरी की बात करें तो उम्मीदवार है. लेकिन हमने वर्ल्ड कप में बहुत सारे उलटफेर देखे हैं, उलटफेर अपसेट बहुत सारे देखे. क्या उसी तरह का ये मुकाबला है वो देखना बहुत ज़रूरी.
अभी तक अगर देखें तो संकेत पाटिल की गेंदबाजी बहुत बढ़िया, लेकिन कल में हमने देखा था एक ओव्हर मेडन था, 2 विकेट आए थे, उसके बाद में मैच में पलटवार हुआ था. नक्कीच कालचा संस्मरणीय सामना राहिला शेवटच्या संध्याकाळच्या सत्रातला. आणि जोपर्यंत मोठे फटके निघत नाहीत तुम्हाला संयम दाखवावा लागेल, कारण फलंदाजाच्या दृष्टीने ते खूप महत्त्वाचं असतं. अच्छी गेंद टपकाने के बाद दोबारा अंदर की तरफ आई, गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में, सिंगल लिया गया. श्रीकांत कुने ने अपना खाता खोला. स्कोर अगर देखें तो वह दूसरे ओवर में 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. गन्नबीर केसरी में प्रतिष्ठान. आखिरी विकेट संदीप मकवाना. 6 गेंदों में केवल 1 ही रन बनाया, तो आज अच्छी पारी नहीं रही है संदीप मकवाना की. संकेत पाटिल अपने बॉलिंग मार पर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज विश्वजीत गरुड़. 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद दिया, अच्छा स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग बढ़िया. गेंद एक्स्ट्रा कवर बॉलिंग की तरफ जाते हुए बिल्कुल 4 रन मिलेंगे. विश्वजीत गरुड़ के बल्ले से शानदार चौका है. मैच में एक बार फिर जान डालने की कोशिश कर रहे हैं. कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर. अप्रतिम चेंडूचा पाठलाग आपल्याला पाहायला मिळाला. रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय सुरुवातीला खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता ऑन साईडला, मात्र शेवटच्या क्षणी इनसाइड आउट फटका पाहायला मिळाला आणि क्षेत्ररक्षक यांच्याजवळ कुठेही संधी नव्हती. क्षेत्ररक्षणामधील भगदाड शोधलं गेलं आणि सांगे प्रीमियर लीगमधील ब्रँडेड चौकार. टॉस भी हो रहा है, तो टॉस की तरफ जाएंगे. FM11 ऑस्पेट कर्नाटक बनाम टॉस, बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त. तो कर्नाटक टीम ने टॉस जीता है. फील्डिंग करने का फैसला प्रदीप पाटिल. नुनुक स्ट्रोक के लिए वह जाने जाते खिलाड़ी. FM हॉस्पेट कर्नाटक संघाचा विचार केला तर त्या संघाला विजय खूप अति आवश्यक असेल, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये पराभव मिळाला. नक्कीच झालेल्या चुका दुरुस्त करत दुसऱ्या सामन्यामध्ये परती करण्याचा प्रयत्न असेल. विश्वजीत की बात करते बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और 10 पर खेल रहे 5 गेंदों का सामना किया है. 24 गेंदें 49 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. रिक्वायर्ड रेट 12.25 का है. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज शिकार कोने. गेंदबाजी में परिवर्तन, रोड एंड से गेंदबाजी करें. गेंदबाज अपने बोरिंग पार्ट पर तैयार हो रहे हैं और टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है. राजदीप के लिए बहुत अच्छी शुरुआत. पहले ओवर में 9 रन देते कोई सफलता नहीं मिली थी. नक्कीच पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं गेलं होतं राजदीप, आणि तीच गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. रिवर्सिव खेलना चाहते थे, गेंद एक बार फिर बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आ रहे. बढ़िया गेंदबाजी राजदीप द्वारा, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं. और 22 का इशारा अंपायर की तरफ से हुआ. स्कोर 22 का इशारा हुआ. स्कोर अगर देखें तुरंत संख्या पर कुल मिलाकर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर 63 रनों का लक्ष्य है. रिक्वायर्ड 13 की तरफ चला गया. राजदीप अपने बोरिंग पार्ट पर तैयार. इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए बिल्कुल है. विश्वजीत गरुड़ काबिलियत तो बहुत है. 5 गेंदों में 10 रन. स्ट्राइक रेट बिल्कुल बहुत ही बढ़िया. लेदर बॉल का अनुभव. इस बार सीधे बल्ले से क्या कमाल का स्ट्रोक है. गेंद बल्ले के बीचों बीच डाउन द ग्राउंड, गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर. मैग्निफिसेंट बैटिंग, लवली स्ट्रोक बाय प्लेड विश्वजीत गरुड़. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय मनात जुळवलेला फटका होता. आपल्या आखाड्यानुसार फटका खेळला, कारण 38 सर्कलमध्ये मिड ऑफ होता आणि मिड ऑफच्या डोकेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळाला. सुंदर फटका. 1/19. Excellent batting by Vishwajit is playing on 14. Score moves on 19 for loss of 1 wicket, chasing a target of 63 run. Important inning अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं. काबिलियत इस बंदे के अंदर है. प्रभु गेंदबाज के तौर पर राजदीप गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार थोड़ा सा अजीबोगरीब स्ट्रोक था. रत्न तो बल्लेबाजी करना चाहते थे. वाइट बॉल का इशारा, नियंत्रण नहीं था. वाइट बॉल का इशारा हुआ. स्कोर की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त और अंपायर ये फेयर डिलीवरी है. फेयर डिलीवरी है तो एक बार फिर ये गेंद डालने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार होने वाले. राजदीप रिवर्सिव खेलने की कोशिश, क्योंकि विश्वजीत को मैंने देखा कि लेदर बॉल का अनुभव है. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए अंपायर ने बिल्कुल वाइट बॉल का इशारा किया था, तब जाकर
स्कोर तीसरे ओवर में 19 एक विकेट के नुकसान पर 19 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। और प्रमुख गेंदबाज राजदीप गेंदबाजी कर रहे हैं। विश्वजीत के पास वो काबिलियत क्षमता है, लेकिन फिलहाल यहाँ हीरो बनने का मौका भी है, क्योंकि मैच की बात करें तो रिक्वायरमेंट 13.20 की तरफ चला गया है। ऑफ टाइम के बाहर ऑन सेट पर पुल करना चाहते थे, प्रेशर बन रहा है बल्लेबाज के ऊपर, दबाव बिल्कुल। ये वाइड बॉल है, ये वाइड बॉल है और डगआउट से तालियां बज रही है। डगआउट से तालियों की आवाज मैं सुन रहा हूँ। रिक्वायरमेंट 12.60 का। अब 20 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है। श्रीकांत कोने के ऊपर एक बार फिर पूरे जिम्मेदारी के पूरा दारोमदार रहेगा। राजदीप अपने बॉलिंग पार पर तैयार हो रहे हैं। फील्डिंग की बात करते इस वक्त पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी फ्लैग स्लिप पर है, उसके साथ एक गली की तरफ खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ पर खिलाड़ी है। रन संख्या 21 एक विकेट के नुकसान पर। राजदीप अपने बॉलिंग पार पर तैयार, सामना करेंगे श्रीकांत कोने। यह भी कमाल के खिलाड़ी हैं। सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक, क्या बात है। ओहो हो, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल इस वक्त कर देखे तो बहुत ही बेहतरीन, शानदार शानदार, सबसे लंबा छक्का। बल्लेबाज का इरादा है पक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। थेट आपण स्क्रीनवरती पाहतोय, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी मिळाली आणि अचूक संपर्क, चेंडू फळीच्या मधोमध विडवला आणि डीप लॉन्ग ऑफ सीम रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी। 19 गेंदें 36 रनों की जरूरत है। क्या कमाल का मैच मैदान के अंदर चल रहा है। 11.37 के अवसर से आपको रन बनाने हैं। विश्वजीत खेल रहे 14 पर 7 गेंदों का सामना किया। श्रीकांत कोने 7 पर खेल रहे हैं। एक बार फिर देखिए तो इंपॉर्टेंट मैच मैदान के अंदर चल रहा है। इंटरेस्टिंग मैच है, काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजदीप अपनी बॉलिंग मान पर तैयार। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, इस बार गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रिक्वायरमेंट अभी भी देखें तो 12.00 का है। यहां से ऑफ टाइम के बिल्कुल बाहर गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली है। 3 ओवर का खेल 27 एक विकेट के नुकसान पर है। संदीप मकवाना का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिर गया है। विश्वजीत अच्छी पारी खेल रहे और श्रीकांत 7 पर इंपॉर्टेंट पारी खेलते विश्वजीत के साथ एक अच्छी साझेदारी बना रहे। प्रदीप, यह मैच बहुत इंटरेस्टिंग बनता हुआ, शानदार खेल। अभी तक 18 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। नक्कीच पार्टनरशिप भागीदारी करावी लागेल आणि एका मॅरेथॉन खेळायची आवश्यकता असेल। कुठच्या तरी एका फलंदाजाला जोखीम पत्करून 6 फटके खेळावे लागतील, कारण 18 चेंडू 36 धावा हे समीकरण पाहायला मिळत आहे। आणि ज्यावेळी मोठे फटके निघत नसतील त्यावेळी तुम्हाला एकेरी दुहेरी धावांवरती हा विश्वास दाखवावा लागेल। जयवीर के हाथ में गेंद। रिक्वायर्ड डेट आप देख सकते हैं बिल्कुल 12 का है। यहाँ से 18 गेंद 36 रनों की जरूरत है। श्रीकांत कोने 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विश्वजीत ने 14 रन बनाए हैं। तो अभी बल्लेबाजी में गहराई है। एक तरफ मयूर कारंडे बल्लेबाजी कर सकते, पप्पू मैदान के अंदर आके एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन कर सकते, क्योंकि गेम चेंजर खिलाड़ी है। दीपू पाटेकर, आपका स्वागत। बिल्कुल इस वक्त हमारे राइट साइड पर मौजूद है, जो एक ऑर्गेनाइजर है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 27 एक विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर दे घुमा के खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई। मिस्टर स्टोक का 1 रन मुकम्मल किया है। श्रीकांत को ने अपने पास स्ट्राइक रख रहे। प्रदीप, क्या कमाल का मैच चाहिए। 18 गेंदें और जीतने के लिए 36, अब 17 गेंदों का खेल, 35 रनों की जरूरत है। राजदीप बहुत महत्वपूर्ण ओवर और अब जाकर मौका मिला है जयवीर को गेंदबाजी करने के लिए। श्रीकांत खुनेला मैदानावरती शेवटपर्यंत उभं राहावं लागेल। NB ट्रॉफी मधील बेस्ट बॅट्समन आपण पाहतोय आणि तोच पराक्रम जर इथं झाला तर नक्कीच कर्णवीर केसरी पुणे संघाला विजय मिळू शकतो। मात्र आव्हान थोडंसं कठीण असेल, मात्र नक्कीच प्रयत्न करावे लागतील। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर, अच्छा स्ट्रोक, क्या बात है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए खूबसूरती के साथ मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है। ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। क्या मारा है, क्या मारा है। श्रीकांत और विश्वजीत दोनों बल्लेबाज ते दनादन बल्लेबाजी कर रहे हैं। फलंदाज उजव्या यष्टीवरती शफल झाला, आपल्या फटक्यांसाठी जागा केली आणि सरळ चेंडूला भिरकावून दिलं डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर। जसा गोपनीमधना दगड भिरकावा तसा मात्र चेंडू इथं भिरकावून दिलाय। 16 गेंदों का खेल, 29 रनों की जरूरत है। क्या बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। देखिए, मैंने एक बात आपको बताई थी, अगर यह मुकाबला मयूर राज शक्ति खास करके जीतती है, चले एक बार फिर इसके ऊपर चर्चा तो करते रहेंगे।
रिवर्सिव गेंद दिया, अच्छा स्ट्रोक, खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए पीछे खिलाड़ी है, कम से कम एक या दो, देखते एक रन लेने का मौका मिलेगा। अगर ये मुकाबला मयूराज शक्ति निबाड़ा टीम जीतती है तो बिल्कुल वो दावेदार है। अगर ये मुकाबला कर्णवीर केसरी पुणे जीतती है तो वो उम्मीदवार है, लेकिन उम्मीदवार से वो दावेदार बन जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है, क्या इस प्रतियोगिता में वो पहला अपसेट आने वाला है वो देखना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट मैच, हर किसी टीम के लिए इंपॉर्टेंट मैच होगा। और एक बार फिर गेंदबाजी करने के गेंदबाज अपने बॉलिंग पार पर जयवीर तैयार हो रहे हैं। 15 गेंदे 28 स्ट्राइक रेट पर, ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, शानदार कैच, बेहतरीन कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया। चौदह गेंदे और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। क्या बेहतरीन क्या था, स्ट्रोक अच्छा था और उसके बाद में उच्च कोटि की फील्डिंग बॉडी लाइन पर हुई है। नक्कीच शतरक्षणामधील कहर आपल्याला पाहायला मिळेल। रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय संभाव्य षटकाराला झेलात रूपांतर केलं गेलं। फलंदाज उजव्या यष्टीवरती शफल झाला, खेळण्याचा प्रयत्न झाला ऑन साइड वरती, मात्र शतरक्षकाने झेपावलं हवेमध्ये आणि कॅच ऑफ द डे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। उच्च कोटि की फील्डिंग बॉडी रन पर हुई है और 14 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर जयवीर गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया था, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही थी, लेकिन राकेश कहर ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं, क्या जबरदस्त कैच बॉडी लाइन पर लिया गया। और ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। विश्वजीत 15 पर खेलते थे, 9 गेंदों का सामना इन्होंने किया। श्रीकांत और विश्वजीत के बीच प्रदीप एक अच्छी साझेदारी पनप रही है। 14 गेंदे 28 रनों की जरूरत है। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं, क्या मयूर को मौका मिलेगा? मयूर आए मैदान के अंदर, जिनके पास काबिलियत है, जिनके पास क्षमता है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। शीर्षक चैंपियन ट्रॉफी में खेल चुके हैं, एनबी टूर्नामेंट का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। तो रिक्वायरमेंट 12 का है। अब प्रदीप 14 गेंदे 28 वाला मैच इंटरेस्टिंग है, रोचक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। नक्कीच दोन्ही संघांना समान संधी असेल सामना जिंकण्यासाठी। मात्र क्रिकेट म्हटलं की कुठच्या तरी एका संघाला विजय हा निश्चित। ज्यावेळी मोठा फटका निघत नाही तोपर्यंत तुम्हाला स्ट्राईक रोटेट करावी लागेल। खराब चेंडू ज्यावेळी मिळेल त्यावेळी तुम्हाला प्रहार करावा लागेल। 14 गेंदे 28 प्रमुख गेंदबाज के तौर पर जयवीर गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज मयूर कारंडे। ऑफ टप के बाहर गेंद थी, अच्छी तरह से एक बार फिर नहीं खेल पाएगा बल्लेबाज। खड़े खड़े गेंद को ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चलेगी गली क्षेत्र में, 1 रन लेने का मौका मिलेगा। अब जाकर आपके पास 13 गेंदे 27 रनों की जरूरत है। तो मैच तो मुझे लग रहा है प्रदीप बहुत बढ़िया चल रहा है, शानदार मैच। 12.46 के अवसर से आपको रन बनाने हैं। एखाद दुसरा मोठा फटका निघाला तर नक्कीच हे समीकरण जवळ येऊ शकतं। मात्र बघावं लागेल दोन्ही फलंदाजांपैकी कुठचा फलंदाज ती जोखीम पत्करतोय, कारण जे लोक संकटात उडी घेतात विजयश्री त्यांनाच हार घालते। और खास करके अगर देखें तो कुछ देर के लिए जो मुकाबला रुका हुआ है तो बल्लेबाज मयूर कारंडे बल्लेबाजी कर सकते हैं, सभी को पता है। दूसरी तरफ से अगर देखें तो श्रीकांत कुनी ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है, प्रोफेशनल खिलाड़ी है। 7 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज तैयार, मयूर कारंडे 1 पर, श्रीकांत 14 पर। ऑन साइड पर एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। गेंद स्क्वायर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, गेंद को रोका गया है। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास बिल्कुल है। अब आपके पास गेंदों की बात करें तो गेंदे शेष कुल मिलाकर 26 रनों की जरूरत है। श्रीकांत 15 पर इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं। मयूर कारंडे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, लेकिन पप्पू को आना अभी भी बाकी है। पप्पू ने कराड़ के छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर शतक जड़ा था, वो खिलाड़ी डगआउट में है। तो यहाँ मैच इतना भी आसान नहीं है, ना भी एक बार फील्डिंग करने वाले टीम के लिए, तो एक बार फिर देखिए दूसरी तरफ से बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए मैच शानदार चल रहा है। नक्कीच सर, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आपण उल्लेख केला। योग्य नियोजन आणि श्रेष्ठ नेतृत्व असलं की हजारो तलवारींचं युद्ध एका वाघ नखावर जिंकता येतं। बिल्कुल, इस वक्त रिक्वायरमेंट की बात करें तो 13 का है, 12 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है। और इस ओवर की बात करें तो 1 ओवर में 10 रन दिए हैं। जयवीर ने 1 विकेट चटकाया, 37 2 विकेट के नुकसान पर कर्णवीर केसरी प्रतिष्ठान। ये ओवर आपको बताएगा कि ऊट किस करवट पर एक बार फिर बैठने वाला है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर राकेश कहर
क्या कमाल की फील्डिंग, शानदार फील्डिंग की, अच्छा कैच लपका। विश्वजीत गरुड़ बैक टू द पेमेंट चले गए हैं, लेकिन पूरा दारोमदार शिखर खुने के ऊपर रहेगा, जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। शानदार प्रदर्शन रहा है अभी तक, आंखें झोंक चुकी है। 8 गेंदों में 15 रन। राकेश तैयार, टॉस गेंद को ऑन साइड पर ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन जरूर लिया जाएगा। करुण हाँ कर देंगे तो कर्णवीर केसरी प्रतिष्ठान के लिए 1-1 रन बहुत मायने रखता है, लेकिन बीच में एक बड़ा स्ट्रोक आएगा तो मजा आएगा। इस ओव्हर में एक बार फिर सबसे ज्यादा रन बनाने की कोशिश दोनों बल्लेबाज करेंगे। नक्कीच सर, खराब चेंडूच नाही तर चांगल्या चेंडूवरतीही तुम्हाला जोखीम पत्करावी लागेल, कारण इथं एक जर मोठा फटका निघाला तर जवळपास हा सामना जिवंत राहू शकतो कर्णवीर केसरी पुणे संघाला। राकेश कर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज श्रीकांत। अब एक बार फिर मयूर करंडे स्ट्राइक रेंज पर है। मिस्टर स्टोक है, पीछे वैसे कोई खिलाड़ी नहीं है। नो मैच में गेंद गिरती हुई दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे, खतरा हो सकता है, लेकिन विकेट के बीच अच्छी दौड़। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वही करते हुए मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाज, और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाई है। अब जाकर समीकरण आपको बताऊंगा। गेंदों की बात करते हुए इस ओवर की बहुत महत्वपूर्ण 2 गेंदें, 10 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रन इत्मीनान के साथ पूरे किए गए। 2 रनों के साथ आंकड़े बदलते हुए 10 गेंदें और 23 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। प्रदीप, क्या कश्मकश चल रही है मैदान के अंदर। काटकी टक्कर म्हणावं लागेल। अजूनही दोन्ही संघांना समान संधी असेल, कुठचाही संघ हार मानायला तयार नाही, आणि जोपर्यंत श्रीकांत खुणे मैदानावरती आहे अजूनही आशा पल्लवित असतील कर्णवीर केसरी पुणे संघासाठी। राकेश अपने बॉलिंग पार पर तैयार, रिक्वायर्ड 13.80 का है। इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर मयूर कारंडे 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुंदर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, पुल करने की कोशिश, सफल हुए थे बल्लेबाज। बेहतरीन गेंदबाजी। इस ओवर की बात करें तो अभी तक जो 3 गेंदों का खेल हुआ है, 3 गेंदों में केवल 3 रन आए हैं। स्कोर अब समीकरण की तरफ सीधा लेके जाएंगे। आपके पास 9 गेंदें हैं और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज फिलहाल तैयार, मयूर कारंडे बल्लेबाजी करने के लिए, और सामना करेंगे राकेश का। इस वक्त थर्ड बैट पॉइंट कवर, स्ट्राइक कवर, लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। ऑन साइड पर खेल दिया, टाइमिंग अच्छा नहीं है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, 1 रन लेने का मौका मिलेगा, और इसे सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। 8 गेंदे 22 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। राकेश कहर जो गेंदबाजी करे, प्रभु का गेंदबाज के तौर पर एक टेनिस विश्व के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। ऑन साइड पर इस वक्त बल्लेबाजों के लिए अगर बात करें तो जो फील्डिंग की सजावट है, जिसमें फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात, डिस्को लेग पर खिलाड़ी है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में रखा हुआ है। श्रीकांत 16 पर, कुल मिलाकर 16 पर बल्लेबाजी करें, 9 गेंदों का सामना किया, मयूर ने 4 रन बनाए हैं। और सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर क्रॉस खेलने का प्रयास, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया गया। प्रदीप बल्ले का अनुने किनारा, और गेंद विकेट कीपर की तरफ आए, प्रेशर बनता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। राकेश कहर शानदार प्रदर्शन, चाहे बल्लेबाजी, गेंदबाजी या फील्डिंग, कमाल का प्रदर्शन राकेश कहर कर रहा है। अनियंत्रित मारा पाहायला मिळतोय आणि कंजूशी करणारं षटक, तिखट मारा म्हणावं लागेल। प्रतिस्पर्धी संघाला मुसंडी मारण्यासाठी कुठेही संधी दिली जात नाही। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने राकेश है, मैं छक्का कैसे मारूं, अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। अच्छा स्ट्रोक अलग द कारपेट, गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी 2 रन मुकम्मल किए। स्ट्राइक रखेंगे बल्लेबाज मयूर कारंडे। 7 गेंदों का खेल, और जीतने के लिए अगर देखें तो वो 22 रनों की जरूरत थी, अब 6 गेंदों का खेल, 20 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। यहां से 6 गेंदों में 20 बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ा चैलेंज रहेगा। 6 गेंदे 20। प्रदीप, आपका दिल क्या कह रहा है, किसके साथ जाना चाहेंगे, मयूर राजशक्ति रिबाडा या एक बार फिर कर्णवीर केसरी पुणे के साथ? नक्कीच क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं। शेवटचा चेंडू जोपर्यंत मैदानावरती फेकला जात नाही त्या सामन्याबद्दल बोलणं थोडंसं उचित ठरणार नाही। मात्र जर पाहिलं तर थोडासा तराजू मयूर शक्ती रेबाडा संघाच्या बाजूने पाहायला मिळतोय, कारण ही जबाबदारी आता घ्यावी लागेल श्रीकांत खुणे याला, कारण जास्तीत जास्त स्ट्राईकवर त्याला राहावं लागेल आणि जोखीम घेऊन साहसी फटके खेळावे लागतील। और प्रशंसा करनी चाहिए राकेश कर की, जो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, शानदार प्रदर्शन इनका बिल्कुल रहा है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। तो प्रदीप, पहली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण, 2-3 गेंदों में अब आप बड़े स्ट्रोक खेलते हैं
तो प्रेशर फिलहाल जाएगा गेंदबाजों के ऊपर। सांघिक प्रीमियर लीग दोपहर का सत्र आप देख रहे हैं। 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत है और अब फिलहाल बंटी पटेल अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज मयूर कारंडे। थर्ड मैन गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी इस वक्त पॉइंट क्षेत्र में, स्ट्राइक कवर लॉन्ग अप, अफसर पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी तैनात है और एक खिलाड़ी फाइंडिंग का क्षेत्र में रखा गया दायरे के अंदर। बंटी पटेल ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद बाहरी किनार लगा था और विकेट कीपर के ऊपर से गेंद बिहाइंड द विकेट चली गई है। पहली गेंद पर सिंगल लिया गया। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। शेवटच्या षटकांमध्ये आपण पाहतोय बंटी पटेलने यावेळी गती दिली नाही, थोडासा मंद गतीचा चेंडू होता, बिग हिट करण्याचा प्रयत्न झाला मात्र अपेक्षित संपर्क झाला नाही चेंडूवरती। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चेंडू ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर होता, अगदी फारसा वेग नव्हता चेंडूवरती, परंतु टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतोय आणि जेव्हा आपण ऑफ स्टंपवरती उभे आहात अशा वेळेला 7व्या स्टंपवरती चेंडू टाकला जातोय आणि तो उसळी घेतोय, म्हणजे तुमच्यापासून खूप दूर असलेला चेंडू होता, अवे फ्रॉम द बॉडी या वेळेला खेळण्याचा प्रयत्न झाला। बंटी पटेल अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खेलने की कोई कोशिश नहीं, व्हाइट बॉल का इशारा। फिलहाल अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे, व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। बंटी पटेल आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखिए तो अच्छा नियंत्रण नहीं है। 5 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। अभी यहाँ से एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो भैया, अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है, बल्लेबाजों को थोड़ा सा मोमेंटम बनाने की जरूरत है। बंटी पटेल ने अभी तक बढ़िया गेंदबाजी की है। दोबारा खेलने की कोई कोशिश नहीं है। व्हाइट बॉल का इशारा, ये लगातार दूसरी बार हुआ है और अब देखा जाएगा कि विकेट के अंदर गेंद गिरी है या एक बार असलम भाई आपको देखना है क्या मैदान के बाहर है या अंदर है। विकेट बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त के विकेट के अंदर गिरी या नहीं। प्रदीप क्या कहना है, मैच इंटरेस्टिंग है। नक्कीच दोन्ही संघ आटोकाट प्रयत्न करत आहेत दुसऱ्या विजयासाठी। दुसरा विजय इथं संपादन करेल, नक्कीच पुढील फेरीपर्यंत तो प्रवास सुरू राहील। मात्र जर संघ पराभूत झाला तर मात्र ज्या पराभूत संघांमधील सामना होईल त्याच्याशी ती लढत होईल, मात्र या सामन्यामध्ये विजय संपादन करायचा हा मानस असेल। अस्वेर चेंडू असेल, व्हाइट बॉल का इशारा और जो अनफील्ड अंपायर ने डिसीजन दिया था वही एक बार फिर बरकरार था। वह 5 गेंदे और जीतने के लिए बस 17 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज शिकार कोने जो 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 गेंदों का सामना किया। बंटी पटेल अपनी बॉलिंग पार पर तैयार। थर्ड मैन एक खिलाड़ी आप देख रहे हैं इस वक्त कवर क्षेत्र में, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। दोबारा ऑफ स्टंप के बाहर तीसरी बार वाइड। ओ हो मिस्टर स्टार है, खेल का एक बार फिर रुख बदलता हुआ, आंकड़े बदल रहे, खेल का रंग बदल रहा है। राजनीति और क्रिकेट हमेशा रंग बदलता है, ये क्रिकेट का खेल है, वो भी हमेशा रंग बदलता है। 5 गेंदे 16 रनों की जरूरत है। लगातार 3 बॉल व्हाइट बॉल आए हैं। नक्कीच बचाव करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय, म्हणजे फलंदाजापासून चेंडू दूर ठेवायचा, म्हणजे मोठा फटका खेळू न देणे ही रणनीती, पण त्या वेळात मात्र लाईन अँड लेंथ वरनं भरकटताना दिसतोय बंटी पटेल। बंटी पटेल फिलहाल अपने बॉलिंग पार पर तैयार। इस बार छोटे गेंद पर प्रहार किया गया, अच्छा स्ट्रोक, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ओहो वाह भाई वाह, जहाँ होती है चाह वह मिलती है राह। मैदान के अंदर कमाल कर रहे श्रीकांत खुने, इस मैच में जान डालने वाला यह कमाल का सिक्सर था। नक्कीच शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू उजव्या यष्टीवरती शफल झाला आणि सरळ चेंडूला भिरकावून दिलं डीप मिड विकेट मध्ये। संपर्क व्यवस्थित होता, एक मौक्याच्या क्षणी मोठा फटका निघतोय। ओ क्या कमाल का मुकाबला है। जैसे कि मैंने एक बार फिर उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की है, जो चर्चा इससे पहले हुई थी। अगर ये मुकाबला मयूरराज से का रिवाडा टीम जीतती है तो बिल्कुल वो दावेदार है, लेकिन कर्णवीर केसरी पुणे जीतते हैं तो वो उम्मीदवार है, लेकिन अगर जीतते हैं तो वो दावेदार बनेंगे। यहाँ से देखिए अब बहुत महत्वपूर्ण समय बल्लेबाजों के लिए। 4 गेंदे 10, रिक्वायरमेंट 15 का। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बंटी पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन सेट पर फैनवे फील्ड शिखर खुने। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। मैदान के अंदर तेरी मेरी चल रही है, कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। कभी गेंदबाज लगता है कि एक बार फिर कमाल का प्रदर्शन करेंगे, तो कभी लगता है कि बल्लेबाज। देखिए यह मुकाबला कौन जीतेगा, मयूरराज शक्ति या कर्णवीर केसरी। 3 गेंदे 10।
नक्कीच प्रत्येक चेंडूवरती रंगत वाढत जाताना दिसतंय या मैदानावरती. बंटी पटेल अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार है. राइट अप ओवर द विकेट. इस बार ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है. ओ तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर और ये लगा शानदार सिक्सर. डगआउट में तालियों की आवाज मैं सुन रहा हूं. वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल. गेंदबाज यहां बंटी पटेल फेल, लेकिन बल्लेबाज श्रीकांत कुने भाई ये सरदार असरदार है, दमदार प्रदर्शन कर रहा है. नक्कीच रिप्ले मध्ये आपण पाहतोय छत्रपतींचा शावा आणि श्रीकांतच्या बॅटमधून निघतायत महत्वपूर्ण 6 धावा. 2 गेंदे और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है. लोग हमेशा कामयाबी के पीछे भागते हैं और कामयाबी मेहनत के पीछे भागती है. 2 गेंदे 4. मैदान के अंदर अब कौन करेगा पलटवार. जबरदस्त मुकाबला, कमाल का मैच है मैदान के अंदर. सांगिंग प्रीमियर लीग हमेशा आते हैं इस प्रतियोगिता में ट्विस्ट, क्योंकि ये प्रतियोगिता है सुपर हिट पिक्चर. मैदान के अंदर 2 गेंदों का खेल, 4 रनों की जरूरत है. ओ आगे डालिए भैया, आगे डालिए. ये गेंद पीछे आई है, हमारी सांसें गले में अटकी हुई है, गले में अटकी हुई है. और कहते ना जो डर गया वो मर गया. एक बार फिर कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है. क्या मैच चल रहा है, क्या मैच चल रहा है. कशमकश मैदान के अंदर आप देख रहे हैं. ही मजा आहे टेनिस क्रिकेटची आणि ही जादू आहे फुलटॉस चेंडूची. बिल्कुल इस वक्त अच्छा मुकाबला, गेंद और बल्ले के बीच अच्छी जंग छिड़ी हुई है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बंटी पटेल अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार. 2 गेंदे और 4 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. इस बार आंसर पर खूबसूरती के साथ खेल दिया. बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे के बारे में सोच रहे, खतरा बिल्कुल है और थ्रो अच्छा नहीं है, थ्रो अच्छा नहीं है. तीसरे के बारे में सोच रहे, लेकिन क्या पैसा वसूल मैच, पैसा वसूल मैच चल रहा है. सारे लोग खड़े हो चुके हैं. हर दिन आता है, हर दिन जाता है. मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है. और एक पैसा वसूल मुकाबला. क्या सुपर ओवर होगा वो देखना बहुत जरूरी है. अब देखिए टाई होने के बाद क्या इसके बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे. दोनों अंपायर बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं. 1 गेंद और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है. क्या मैच है ये, वाह जबरदस्त. राजू जी सुपर से भी ऊपर हा सामना पाहायला मिळतोय. नक्कीच युट्यूबच्या माध्यमातून या सामन्यावरती नजरा खेळलेल्या असतील. देखिए मैच अगर टाई होगा तो उसके बारे में क्या होगा तो उसके बाद में पता चलेगा. अभी तो पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है. 1 गेंद 2 रनों की जरूरत है. एक गेंद और जीतने के लिए बस 2 रनों की जरूरत है. क्या मुकाबला, पैसा वसूल मैच है, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर. दिल के मरीज है तो ये मुकाबला बिल्कुल आप ना देखें. क्या मैच चल रहा है, सब लोग खड़े हो चुके हैं. श्रीकांत को ने 32-15 गेंदों का सामना किया. बंटी पटेल ने 5 गेंदों में 8 रन दिए हैं. उनके खिलाफ क्या विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी रही है. अब गेम चेंजर कौन है वो देखना बहुत जरूरी. स्लीप में खिलाड़ी, एक बार फील्डिंग में बदलाव. बेहतरीन मुकाबला, शानदार मैच. 1 गेंद और 2 रनों की जरूरत है. रुक गए हैं, हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई हैं. क्या इस मुकाबले में अपसेट होगा, क्या इस मुकाबले में एक बार फिर मयूराज शक्ति जो दावेदारी पेश कर रही है वो जीत पाएगी. क्या इस मुकाबले में कर्णवीर केसरी पुणे ये मुकाबला जीतने वाले हैं. कौन जीतेगा ये मुकाबला, कौन जीतेगा. एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस. संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाती है. गेंद को ड्राइव किया ऑफसाइड पर. 1 रन मुकम्मल किया. क्या दूसरे के बारे में सोच रहे और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल किए. फिक्र क्यों करता है, फिक्र से क्या होता है, खुद के ऊपर कर भरोसा, देख फिर क्या होता है. पहला अपसेट आज के दिन का
और मयूरराज शक्ति रिबाड़ा टीम इस टूर्नामेंट में एक ऐसा मैच था जिसमें बिल्कुल दावेदारी पेश कर रहे थे। कर्णवीर केसरी पुणे टीम ने कर दिखाया बहुत बड़ा काम और श्रीकांत खुने कमाल का प्रदर्शन, 16 गेंदों में 34 रन बनाए। बंटी पटेल बहुत महंगे साबित हुए हैं। तो एक बार फिर इस क्रिकेट के खेल में अब देखिए तो कर्णवीर केसरी प्रतिष्ठान पुणे 1/8 विकेट, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। श्रीकांत खुने ने कमाल कर दिया, 16 गेंदों में 34। प्रदीप क्या कहना है या जिस तरह से मुकाबला समाप्त हुआ? अनपेक्षित धक्का, कारण क्रिकेटमध्ये चढ उतार आपण नेहमीच पाहतो आणि हा त्याच्यातील एक पराभव असेल जो मयूर राज शक्ती रिबाडा क्रिकेट संघ। नक्कीच यूट्यूबच्या माध्यमातून सहज कोणतरी म्हटलं असतं की मयूर राज शक्ती रिबाडा संघ विजयी ठरेल, मात्र क्रिकेट हा जसा सरड्याप्रमाणे रंग बदलणारा खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला आणि श्रीकांत खुने नक्कीच एक मॅच विनिंग खेळी म्हणावी लागेल, मॅरेथॉन खेळी। सो अभिनंदन श्रीकांत खुणे आणि ऑल टीम, जबरदस्त परफॉर्मन्स बघायला मिळाला। आणि श्रीकांतला विनंती करतो, श्रीकांतने यायचंय, पुरस्कार आम्ही निश्चित देऊ श्रीकांतला, पण थोड्या वेळानंतर। पण श्रीकांतला विनंती करतो आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स जवळ आपण या। श्रीकांत माझ्यासोबत। श्रीकांत, सामन्याचा पुरस्कार आपण थोड्यात देऊया गेस्टच्या हाते, पण अंडर प्रेशर 6 षटकांचे सामने, 6 षटकांमध्ये तुमच्याकडे टेम्परामेंट, संयम किती हा बघितला जातो आणि मला असं वाटतं तुझ्या पूर्ण संघाने संयम दाखवला। इव्हन आपण बघितलं गोलंदाजी करत असताना चांगले चांगले कॅचेस बघायला मिळाले, फिल्डिंग एफर्ट बघायला मिळाले आणि समोरच्या संघाला कमी धावसंख्येत रोखण्याचं तुमचं जे स्वप्न पूर्ण झालं। पहिलं सर्वप्रथम आपण बॉलिंग आणि फिल्डिंग एफर्टबद्दल बोलूया। सुरुवातीला सामना सुरू होण्याच्या आधी मी सगळ्या बॉलर्सला बोललो होतो की पुढे कोणती टीम आहे, वर्ल्ड 11 आहे, काय आपल्याला फरक पडत नाही, आपण आपले चांगले बॉल टाकत राहायचे, जास्तीत जास्त बॉल कीपरकडे घ्यायचे, जितके आपण डॉट करत जाऊ, विकेट जाऊ दे त्यांच्याकडे 8-9 बॅट्समन आहेत, 10 बॅट्समन असतील, पण आपल्याला विकेट नाही, आपल्याला डॉटकडे जायचं आणि कमीत कमी रनमध्ये रोखायचं आणि ते आमच्या पोरांनी खूप चांगलं केलं। स्पेशली थॉमस डायसचा जो झेल टिपला आशुतोषने, त्याबद्दल काय म्हणशील? फॅबुलस, तो तर एक नंबरचा फिल्डर्स आहे आमच्या टीमचा, त्यामुळे हेड्स ऑफ त्या कॅचसाठी, त्या कॅचमुळेच आमची मॅच फिरली। आघाडीचे फलंदाज संदीप मकवाना बाद झाल्यानंतर तुझ्यावर कुठल्या प्रकारचं प्रेशर होतं? कारण एक मोठा संघ, जसं तू उल्लेख केला की संघ कुठला बघायचा नाहीये, पण सध्याच्या घडीला सध्या टॉप लेवलचा संघ आहे, पण त्याच्या समोर तुम्हाला खेळायचं आहे। संदीपची विकेट पडली तेव्हा कुठलं प्रेशर? प्रेशर तर अगदीच होतं, कारण की आमचा सुरुवातीचा फलंदाज थोडासा अपयशी ठरला, पण जबाबदारी घेऊन मला खेळायचं होतं, त्यामुळे मी ठरवलं होतं की आमच्या खाली स्लॉग हिटिंगला पप्पू होता, मयूर होता, परत अजून 2-3 बॅट्समॅन होते, त्यामुळे जास्तीत जास्त लांब मॅच घेऊन जायची होती आणि ती आम्ही केला। आणि शेवटच्या ओव्हरला आमचं ठरलं होतं की 15-16 रन राहिले तरी आपण करतो, 20 रन शिल्लक राहिले तरी ते आम्ही चेस केले। सांगेम प्रीमियर लीग सारख्या टॉप लेवलच्या लीग टुर्नामेंटमध्ये तुझा संघ सलग 2 सामने आणि एक सामना असा जो एक महान संघ, मोठा संघ, त्याच्यासमोर तुम्ही जिंकलात, कसं फील करतोयस? यासाठी मी विशेष करून तात्यांचा आभार मानतो मी, कारण की एका दिवसात संघ बांधणी केली त्यांनी आणि माझ्यावरती विश्वास दाखवला आणि पप्पूवरती विश्वास दाखवला आणि काही खेळाडू घेऊन आम्ही या संघामध्ये प्रथमतः पहिल्यांदाच खेळतो मी सुद्धा SPL, त्यामुळे विशेष करून मी तात्यांचा खूप खूप आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला हा चान्स दिला। तुझं परफॉर्मन्स खूप चांगला झाला, मॅच विनिंग परफॉर्मन्स बघायला मिळाला तुझ्यासोबत, तुझ्या फलंदाजांनी तुला जी साथ दिली, खरंच मयूरचा सुद्धा उल्लेख करेन, संदीप लवकर बाजूला होता, अशा मुवमेंटला मिळालेला सपोर्ट त्याबद्दल काय म्हणशील? अगदीच, कोणत्याही यशस्वी पुरुषामागे त्याचा सपोर्ट हा असतो ना, सपोर्ट खूप महत्त्वाचा असतो, त्यामुळे माझ्या संघाने पूर्णतः माझ्यावरती सपोर्ट ठेवला होता आणि बाहेर मला शेवटपर्यंत आवाज येत होते की शेवटच्या ओव्हरला 26 जरी राहिला तरी तू मारू शकतो आणि आमच्या मयूरवरती पण मला विश्वास होता की तो शेवटच्या 2 बॉलला जरी आले तरी तो 2 6 मारून टाकेल। सो खूप खूप अभिनंदन, सलग 2 सामने जिंकून हा संघ क्वालिफाय झालाय। थोड्या वेळात आम्ही कॉलअप करू जेव्हा तुझ्या पाहुण्यांच्या शुभ असते तुला सामन्यावरचा पुरस्कार दिला जाईल।